जस्ट सही अस्सलाम वालेकुम पेशकार साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए इंस्पेक्टर साहिबा, जज साहिबा के आने का वक्त करीब है। मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। आज तो आप ही के चालान के हुए मुकदमात की पेशी है। आपने बिना वजह इंतजार की, जहमत गवारा की, मैं तो खुद ही हाजिर हो जाती हूँ। फरमाइए मेरे कितने मुकदमात पेश होंगे? ज्यादा नहीं, सिर्फ 4। साहिबान मेहरबान कदरदान, जज साहिबा सेहत की अदालत में तशरीफ बुला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाने वाला है पेशकार साहिबा, फहरिस्त मुकदमात पेश कीजिए। ये लीजिए मोहतरमा। मुल्जिम नंबर 1 पेश किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। टिकट है रसिया की दुनिया और सबक ये मुझे इससे मुताल्लिक फर्द जुर्म सुनाई जाए। जज साहिबा, ये सुबह को उठकर दांत नहीं मांजती और बंदे को खाना शुरू कर देती है। तुम सेहत के कवानीन की इतनी खुली खिलाफवर्जी करती हो, क्या तुम्हें इस जुर्म का इकरार है? जी हाँ, बात यह है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी होती है और मुझसे सब्र नहीं होता है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसके डर से तुम आइंदा सब्र करना बेहतर ख्याल करोगी। तुम्हें कानून सेहत के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए दर्दे दंगा की सजा दी जाती है। एक हाथ पकड़ लो। मुकदमा की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुल्जिम नंबर 2 पेश किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। जज साहिबा, मुल्जिम नंबर 2 यह है, ये रात को अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर और मुंह लिहाफ में ढक कर सोती है। मुल्जिम नंबर 2, क्या तुम इस जुर्म का इकरार करती हो? गोया तुम्हें इकरार है। शक्ल से तो तुम इतना बड़ा जुर्म करने वाली नहीं मालूम होती। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत ताजा हवा है, जिसको तुम रात भर अपने कमरे में दाखिल नहीं होने देती। क्या यह सच नहीं है? हाँ है तो ये सच, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत तेज सर्दी लगती है। तो फिर अब सजा की गर्मी तुमको बताएगी कि किस तरह थोड़ी सर्दी बर्दाश्त करके सेहत के कवानीन की पाबंदी की जाती है। कवानीन सेहत के रूह से मुल्जिम नंबर 2 को जुकाम और नज़ला की सजा दी जाती है। जब यह कानून के खिलाफ करेगी, जुकाम की शिद्दत बढ़ती जाएगी। पर्चा बना हुआ लग रहा है।
जज साहिबा, मुल्जिम नंबर 3 खाना खाने के बाद भी वक्त पे वक्त खाती रहती है। इसके खाने का कोई वक्त नहीं। मुल्जिम नंबर 3, क्या तुम्हें जुर्म का इकरार करती हो कि तुम न सिर्फ उसूले सेहत के खिलाफ वर्जी करती हो, बल्कि वक्त पे वक्त खाते रहने से वालिदैन की परेशानी का बाइस और अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क को बेजा खर्च करने की मुजरिम भी बनती हो। इस तरह तुम एक ही वक्त में 3 जराइम की मुजरिम भी बनती हो। अच्छा, तो फिर तुमको कवानीने सेहत के रूह से पेट के दर्द की सजा दी जाती है। पैर की पेट की तो दर्द होए लगा। हाँ तो सजा दे लगा ना करी तो मुकदमा की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मुल्जिम नंबर 4 पेश किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। ए रम ले लो। क्यों पूछना ना छोड़ना जुआई जब बोले तो लफड़ा हो बोले ना चाहे ना बोले तो सोच सब ना। जज साहिबा, इस मुल्जिम को आम रास्तों पर मैंने जा बजा थूकते हुए पाया और मना करने के बावजूद भी इसने जरासीम के ढेर फजा में बिखेर दिए। सेहत की सरजमीन में यह नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम सारी बस्ती की फजा को जरासीम से आलूदा करके मासूम जानों को हलाकत में डालना चाहती हो। तुम्हारा जुर्म तो इतना बड़ा है कि जिससे सख्त से सख्त तुमको सजा दी जाए कम है। इस मुल्जिम को कवानीने सेहत के मुताबिक शदीद खांसी की सजा दी जाती है। जो अपने वाली से बात करो तीसरा मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी सीरत की अदालत के प्रोग्राम में कुछ अहम बातें आपके सामने आई हैं, जिनको मुख्तसरन जिक्र करती हूँ। पहला है दांत की गंदगी। हमें दांत साफ किए बगैर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जरासीम पैदा होते हैं और पेट के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए हमें दांत साफ करके खाना चाहिए। दूसरा, वक्त पे वक्त खाना। वक्त पे वक्त खाते रहना बहुत खराब आदत है, क्योंकि इससे मैदा खराब हो जाता है और हाजमा भी कमजोर हो जाता है और माँ बाप की परेशानियों का भी सबब है। इसलिए हमें वक्त पर खाना चाहिए। तीसरा, जगह जगह थूकना। जगह जगह थूकना बहुत गंदी आदत है, जिससे फिजा खराब होती है और जगह जगह गंदगी फैलती है और बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए हमें मुनासिब जगह पर थूकना चाहिए, जिससे लोगों के आने जाने में तकलीफ का बायस न बने। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम गंदी आदतों से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदालत के बर्खास्त करने का ऐलान किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।